बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग जो है वो 15 दिन रह गए हैं एडमिशन आने में। ठीक है ना, 15 दिन रह गए हैं एडमिशन आने में और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करेंगे, क्या होगा, किस तरीके के सवाल आएंगे। वो बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या होना क्या नहीं, सब मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत अहम चीज बताने वाला हूँ कि भाई जो ख्वाहिशमंद बच्चे फार्मेसी, आईटी, बीबीए, इन फील्ड्स के अंदर जाना चाह रहे हैं और जो ये जानना रहे थे कि जी सर जी वो फीस बता दें। ठीक है, कि सर वो क्या फीस है और क्या है, ये कितने साल की है और क्या होगा। बहुत सारे सवालात जो भाई आप लोगों के जहन में आ रहे थे। अब मैं ये सारी चीजों को इसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये 8 लाख रुपए, ये 7 लाख रुपए, ये 7 लाख रुपए। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर किसी और डिपार्टमेंट में जाते हो लाइक आर्ट्स के तो लगभग 6 लाख रुपए। ठीक है ना, ये 8 लाख 7 लाख, मतलब अगर फार्मेसी वगैरह में जाना है तो 8 लाख, BSCS में जाना है तो 7 लाख, बीबीए में जाना है तो भी 7 लाख, और आर्ट्स की किसी फील्ड में जाना है तो 6 लाख। मतलब मैं 8 से 6 लाख रुपए का अपना माइंड बना के रखें। ये कब की फीस है, कितने की फीस है, कितने साल की फीस है, 1 साल की है, 6 महीने की है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत अहम चीज डिस्कस करने वाला हूं, जो है मॉर्निंग फीस। ठीक है ना, मॉर्निंग की फीस थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, चला लेना भाई, मिटा नहीं रहा मैं। ठीक है ना, और इवनिंग की फीस। अगर कोई बच्चा, ये जो फीस है, ये सारी चीजें मैं डिस्क्राइब डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो, चीजें क्लियर हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए, उस हिसाब से अपनी फील्ड डिसाइड कर सको। देखो, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर मैं बहुत वाजे फर्क बता देता हूँ फीस के हिसाब से। अगर किसी डिपार्टमेंट की फीस, जैसे मान लो कि बीबीए डिपार्टमेंट की फीस, जो अभी करंट फीस चल रही है, आने वाली फीस की बात नहीं कर रहा मैं, करंट फीस की बात कर रहा हूँ, वो चल रही है 1,02,000 रुपए। ठीक है ना, ये करंट अभी की बात कर रहा हूं मैं। मतलब अब जो एडमिशन आएंगे वो फीस तकरीबन 1,15,000 रुपए होगी भाई बीबीए की। तो ये माइंड बना के रखना। तो इवनिंग में ये फीस कितनी होगी? अगर 1,02,000 मॉर्निंग में थी तो भाई एक इवनिंग में यही फीस आप अभी जो मॉर्निंग की होगी वो 1,18,000 समथिंग होगी। मुझे याद नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आइडिया आपको मैं बता रहा हूँ। तो इतना फर्क होता है। लेकिन इससे ज्यादा फर्क क्या होता है, मॉर्निंग में आपको मिलेगा स्कॉलरशिप और इवनिंग में नो स्कॉलरशिप। कोई स्कॉलरशिप नहीं है भाई। ठीक है ना, इसमें फैसिलिटीज हैं। ठीक है, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है भाई आप लोगों को, ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ना किसी चीज की फैसिलिटी है आप लोगों को। इसके अंदर जो भी इवेंट होंगे, एजुकेशनल इवेंट वगैरह, सब मॉर्निंग में होते हैं, इसमें नो इवेंट। ठीक है, ये बहुत मेजर फर्क है। अगर कभी आप फीस कर जाएंगे कि भाई मुझे इंस्टॉलमेंट कर दें तो इसमें हो जाएगी, कभी कभी कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुरव्वत नहीं है। अब बच्चे के दिमाग में एक बहुत अहम चीज है, वो ये है, वो समझता है कि सर ये जो है, ये ये सर सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है ना सर, जो मैं इवनिंग में पढ़ रहा हूं ये सेल्फ फाइनेंस वाली चीज है। जो बच्चे के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि वो समझते हैं कि मैं ये जो इवनिंग में ले रहा हूँ ये सेल्फ फाइनेंस की फीस है। ये इवनिंग में कब लेना चाहिए, एडमिशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं डिफरेंस बता रहा हूँ इन चीजों का कि जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे। अब बच्चा कहता है, बहुत से बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि सर मैं सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ठीक है ना, सेल्फ फाइनेंस क्या है, इसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मान लें, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं सर फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहा हूं बट टेस्ट नहीं देना चाहता, मैं टेस्ट नहीं देना चाहता। ठीक है ना, और मैं इसको ना सर, मेरे पास पैसे हैं, मैं इसको सेल्फ फाइनेंस पे ले लूंगा। ठीक है ना, अब वो क्या है, सबसे पहली चीज जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ फाइनेंस पे मॉर्निंग की सीट खरीद लूंगा
या मैं पैसे दे दूंगा, या ये तो उनकी शराइत मैं उनको बता दूं, उन बच्चों को बता दूंगा, माइंड क्लियर कर दूंगा आगे, और आपके पेरेंट्स का माइंड भी इससे शायद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को पूरी नॉलेज नहीं होती, बच्चों को भी नहीं होती, तो वो इश्यूज होते हैं। ठीक है भाई, अगर आप इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की या इस डिपार्टमेंट की टेस्ट बेस्ड सीट्स हैं, आर्ट्स में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो टेस्ट बेस्ड है, ठीक है ना। अगर आप इसमें से टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट, फिर कह रहा हूं टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट, कि अगर कोई भी सीट खरीदना चाहते हैं और ये समझ रहे हैं कि मैंने टेस्ट नहीं दूंगा, मतलब मैं पैसे दे दूंगा बस, और जी मैं सीट और क्या नाम है मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे भी खरीदना चाह रहे हैं और आप बोलते हैं कि मैं 8 लाख रुपए देने को तैयार हूं, तो भाई आपको फिर भी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको फिर भी टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में क्लियर होना पड़ेगा। उसके बाद जाके जब सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन आएंगे जनवरी में, उसमें आपको दोबारा एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसमें ये टेस्ट की शो करना पड़ेगा मेरे इतने मार्क्स थे। सही। अगर आप ये सोच रहे हैं हाँ सेल्फ फाइनेंस में लोगे, तो वैसे फार्मेसी अगर 80+ पे क्लोज होती है, तो इवनिंग में शायद आपको 60 पे, ओ सेल्फ फाइनेंस में आपको 60 पे भी एडमिशन मिल जाएगा। बोलेंगे हाँ ले लो, क्योंकि भाई 8 लाख रुपए आ रहे हैं। सही है। अगर आईटी के अंदर आपको मॉर्निंग में 70 पे क्लोज हो रहा है, 72 या 75 पे क्लोज हो रहा है, तो सेल्फ फाइनेंस में अगर आपकी 60 भी है, तो मॉर्निंग में आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप आईटी के 7 लाख रुपए दे देते हो, ये 7 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये, अगर आप 7 लाख रुपए ये सोच रहे हैं ना कि मैंने 7 लाख रुपए भर दिए और सही गेम खत्म हो गया, तो मैं अब आपको इसकी बहुत सारी चीजें बता दूं कि भाई ये ऐसा मत समझ लेना कि जी सिर्फ 7 लाख रुपए भर दिया आपने और 7 लाख भरने के बाद जो है ना वो अब मुझे फीस नहीं भरनी पड़ेगी या मेरे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आपको इश्यूज बता देता हूँ क्या है। आप अगर कोई भी सीट सेल्फ फाइनेंस पे खरीदते हैं, मान लें टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, और आपने सेल्फ फाइनेंस पे 8 लाख रुपए देके फीस सीट खरीद ली, सबसे पहली चीज मॉर्निंग में एडमिशन होगा, आपको सेमेस्टर फीस भरनी है। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर फीस माफ हो जाए, सेमेस्टर फीस लाजमी आपको भरनी है हर साल, जो भी नॉर्मल फीस होगी वो आपको भरनी है। ये 8 लाख रुपए तो समझ लें आपने सीट खरीदी है, ये सेमेस्टर फीस भरेंगे आप। फिर सेल्फ फाइनेंस पे जो बच्चा खरीदेगा उसके लिए नो स्कॉलरशिप, ठीक है। दूसरे बच्चे स्कॉलरशिप भर सकते हैं मॉर्निंग का, लेकिन जिसने सेल्फ फाइनेंस पे सीट खरीदी है उसके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होगी भाई। तीसरी चीज, अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन 4 इयर्स है, या कोई डिग्री कर रहे हैं जैसे फार्म डी उसका ड्यूरेशन है 5 इयर्स, और आपने सीट खरीदी भी है, और अगर आप ये प्रोग्राम अपना अपने टाइम ड्यूरेशन में नहीं कंप्लीट कर पाते, पेपर रुकते हैं या कोई और वजह बनती है, मतलब गिवन टाइम के अंदर नहीं कर पाते और आपको ये एक्सीड हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, 1 साल बढ़ गया या 1 सेमेस्टर ही बढ़ गया, तो आपको भाई पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 लाख रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी हर साल की। मतलब कि अगर 1 साल बढ़ गया किसी वजह से, मतलब आप अपने टाइम से, मतलब 5 साल की डिग्री थी लेकिन वो 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, आगे सेमेस्टर में आ गए हैं या पेपर रुक गए हैं, तो फाइनली फौरन आपको पेनल्टी पड़ेगी 2 लाख रुपए की। फिर भी अगर नहीं होता तो फिर अगेन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 2 लाख की। तो मतलब भाई ये सिनेरियो है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा नॉर्मल सी चीज है। मतलब आप ये सोच लें कि आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, सेमेस्टर फीस भी नहीं मिलेगी, और इस तरीके की पेनल्टी आपके ऊपर पड़ेगी, ठीक है। अब ये पेनल्टी के जो 2 लाख रुपए हैं भाई, ये इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी और इस पे भी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट लोगे और सेल्फ फाइनेंस पे खरीदोगे सीट, तो आपके ऊपर पेनल्टी टाइम ड्यूरेशन पे एक्सीड करने पर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी लाजमी और मलजूम। अब इट्स अप टू यू कि अगर आपको कोई सीट खरीदनी है, आप कह रहे हैं कि भाई मैं सीट खरीदना चाह रहा हूं, तो आप लोग सीट खरीद सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहता चलूं कि टेस्ट आपको लाजमी देना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि जी नहीं टेस्ट नहीं होता, तो वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। लाजमी टेस्ट देना पड़ता है टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी सीट होगी, ठीक है ना, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं हो, बच्चा फिर कहीं का भी हो, ठीक है ना। लाड़काना का हो, ठट्टा का हो, बदीन का हो, कराची का हो, हैदराबाद का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, टेस्ट क्लियर करेगा, ना डोमिसाइल पूछा जाएगा ना कुछ पूछा जाएगा, टेस्ट क्लियर करे,
ठीक है ना। जनवरी के अंदर आएंगे सेल्फ फाइनेंस के एडमिशंस, उसमें पैसे भरे 8 लाख या 8.5 लाख जो भी अब फीस होगी, लगभग 8 से 9 लाख रुपए का माइंड बना के रखेगा फार्मेसी वगैरह के लिए। ठीक है, वो अपना फॉर्म भरे और अपनी क्लासेस को शुरू करे। लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि जी सेल्फ फाइनेंस इवनिंग को कहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। इवनिंग एक पूरा प्रोग्राम अलग है, लेकिन इवनिंग में फीस ज्यादा होती है, लेकिन मेरिट जो होता है वो कम होता है बहुत। ठीक है, और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि जी वो बच्चा बोलता है कि सर वो मॉर्निंग की जो डिग्री होती है उस वो अलग होती है, इवनिंग की डिग्री अलग होती है, वो अलग होती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री एक ही होती है, हर चीज सेम होती है, बस पढ़ाई में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मॉर्निंग की पढ़ाई थोड़ी सी मतलब अच्छी कह लो, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट्स की नहीं। यूबीआईटी इवनिंग में बहुत अच्छा है, फार्मेसी इवनिंग में बहुत अच्छा है, जो साइंस के डिपार्टमेंट हैं वो इवनिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उनमें। ठीक है ना। तो जो बच्चे अगर मॉर्निंग में नहीं ले पाते एडमिशन, तो मैं उनको कहूंगा इवनिंग में आए, लाजमी आ जाए इवनिंग में। ठीक है, 2 साल पढ़े, 2 साल पढ़ने के बाद बीएस थर्ड ईयर में जब एडमिशन लेंगे तो मॉर्निंग में ले लीजिएगा, ये अपने आप को बचाएं। अगर मॉर्निंग में किसी तरीके से एडमिशन नहीं हो पाता तो इवनिंग में ले लें एडमिशन, अपना साल जाया होने से बचाएं। ठीक है, और 2 साल गुजारें, पढ़ाई सेम होती है। जब थर्ड ईयर में आ जाएंगे तो बीएस थर्ड ईयर में एडमिशन ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को यार क्लियर हो गई होंगी चीजें। कम से कम कमेंट बॉक्स में बता दिया करो जाकर, कि कुछ अपने रिव्यूज दे दिया करो कि भाई सर अच्छा लगा या समझ आ रही हैं चीजें, तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरीके से हेल्प आउट करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।